सबसे बेसिक टर्म है वो है नेविगेशन। अगर हम नेविगेशन को जनरल टर्म में देखें तो इसका मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग पोजीशन, लोकेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड कोर्स टू द डेस्टिनेशन। मतलब ये कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ माइग्रेट करना है या मूव करना है तो आपकी पोजीशन से लेकर आपके डेस्टिनेशन यानी कि पॉइंट बी तक का कितना फासला है, वो पॉइंट है किस सम्मत में, और इस चीज़ को जो है वो डिटरमिन करने का नाम नेविगेशन है। डिक्शनरी में इसका मतलब होता है समत शनासी, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ डेस्टिनेशन। अब ये तो हुआ जनरल टर्म, इसके बाद आता है बायोलॉजिकल टर्म। इसी तरह जो बायोलॉजिकल टर्म इसकी वही सेम डेफिनेशन है जो जनरल टर्म की थी, लेकिन इसमें आपने इसके साथ जो है वो जस्ट एनिमल का वर्ड लगा देना है, यानी कि प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द पोजीशन, लोकेशन, डेस्टिनेशन ट्रेवल्ड एंड कोर्स टू द डेस्टिनेशन बाय एनिमल्स। यानी कि जो एनिमल्स हैं स्पेशली बर्ड्स, वो एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं तो वो अपने रूट्स को, अपने रास्तों को और अपनी जो है वो डेस्टिनेशन को कैसे सेलेक्ट करते हैं। जब वो एक साल जो है वो माइग्रेट करते हैं और जब वो दूसरी साल कर रहे होते हैं तो उनको कैसे पता चलता है कि हम जो है वो ऑलरेडी यहाँ से गुजर चुके हैं और हमने सेम इसी जो है वो रास्ते से गुजरना है। इसके बाद एक और टर्म यहाँ पर आती है, इसको कहते हैं डेड रिकॉर्डिंग। इसका जो है वो इसका मतलब, इसका भी सेम वही मतलब है कि ये असल में पहले यूज़ की जाती थी आर्मी के लिए, कि जो आर्मी में अगर मैप वगैरह उनके पास नहीं होते थे तो वो रास्तों का तयन जो है वो सूरज के ज़रिए या फिर तारों की जो है वो रोशनी या उनकी सम्मत से अंदाज़ा लगाते थे। माइग्रेशन एंड नेविगेशन ये हमारा जो है वो सबसे बेसिक टॉपिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले है जी माइग्रेशन। 20 सदियां पहले अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु जिसे हम कहते हैं, उसने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि बर्ड जो हैं वो हार्श कंडीशंस में यानी कि हार्श वेदर में, सख्त गर्मी में या सख्त सर्दी में अपने नेटिव एरिया से मूव या माइग्रेट कर जाते हैं। पहले तो वो समझता रहा कि शायद जब मौसम हार्श होता है तो बर्ड जो हैं वो अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं। कोई बता सकता है कि हाइबरनेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सख्त सर्दी या गर्मी में बर्ड्स का अपने आप को किसी मखसूस जगह पर हाइड कर लेना या क्लोज कर लेना, मौसम की सख्तियों से बचने के लिए अपने आप को किसी जो है वो क्लोज क्वार्टर वगैरह में छुपा देना। और जैसे ही जो है वो वेदर जो है वो दोबारा नॉर्मल हो तो वो फिर वहाँ से बाहर आ जाना। तो अरिस्टोटल समझता था कि शायद जो है वो बर्ड्स जब सख्त सर्दी या सख्त गर्मी होती है तो वो अपने आप को किसी क्लोज क्वार्टर में हाइड कर लेते, इसलिए हमें वो उस रीजन में दिखाई नहीं देते। लेकिन उसको बाद में पता चला कि वो अपने आप को हाइड नहीं करते, बल्कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। उसके अलावा है कि जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करते क्यों हैं। बर्ड्स की माइग्रेट करने की सॉरी बर्ड्स की माइग्रेट करने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जिनमें से बर्ड्स की माइग्रेट करने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं जिनमें से है सबसे पहले लैक ऑफ फूड, यानी कि वो खुराक की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जो वेदर है वो हार्श हो जाए तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, या अपने आप को जो है वो प्रीडेटर से बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। उसके बाद है कि उनको कैसे पता चलता है कि हमने जो है वो अब यहाँ से मूव आउट करना है, यानी ऐसे कौन से स्टिमुलाई हैं जो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट करने के लिए जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। तो सबसे पहले है जी फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब होता है दिन का दुरानिया। जैसे ही दिन का दुरानिया चेंज होता है, यानी कि गर्मियों में जैसा कि आपको पता है कि जो है वो दिन लंबे हो जाते हैं और सर्दियों में जो है वो दिन छोटे हो जाते हैं और रातें जो है वो लंबी हो जाती हैं। तो जैसे ही दिन लंबे होना शुरू होते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये गर्मियों का मौसम आने वाला है और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट करते हैं। इसी तरह इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आती हैं, जैसे कि हार्श वेदर हो गया या फिर ठंडी हवाओं का चलना वगैरह, तो इसलिए वो जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी था कि जो बर्ड्स हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ एरियाज से साउथ एरियाज की तरफ मूव क्यों करते हैं। तो इसलिए जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि हमारी ज़मीन का जो खुश्की वाला एरिया है वो सबसे ज़्यादा जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में है।
यानी कि जो शुमाली इलाका है वो सबसे ज़्यादा खुशकी वाला है। इसका मतलब ये है कि वहाँ परिंदे भी सबसे ज़्यादा पाए जाते होंगे, और यही वजह है कि वहाँ से जो है वो सबसे ज़्यादा मूव आउट करते हैं नॉर्थ नॉर्थ एरिया से साउथ की तरफ। नेविगेशन इन बर्ड्स, सब जो नेविगेशन का है इसमें जो है वो बड़ी सिंपल एग्जांपल ली गई है होमिंग पिजन्स की, जो कबूतर हम घरों में पालते हैं उनकी। अब यहाँ पर होमिंग पिजन्स के बारे में बात की गई है। वैसे तो आपको मालूम है कि कबूतरों को पाला जाता है और पुराने वक्तों में जो है वो इनको पैगाम रिसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कोई लेटर वगैरह या कोई भी जो उन्होंने भेजना होता था पैगाम, वो इनकी बीक में यानी कि चोंच वगैरह में होल्ड करवा देते थे, और वो फिर उसको सेलेक्टेड डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता था। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि उनको पता कैसे चलता था कि मैंने फलां जगह जाना है, और फिर वो लेटर या जो भी चीज़ उन्होंने वहाँ दी होती थी वो वहाँ देकर वापस फिर उसी रास्ते से अपने घर आना है। इसके अलावा कुछ और बर्ड्स भी हैं जो ये काम करते हैं पैगाम रसानी का, लेकिन जो पिजन्स हैं वो इनमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो फेमस हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और टर्म है फ्लाईवेज। फ्लाईवेज का मतलब होता है कि वो रास्ता जो एक बर्ड या कोई भी जानवर जो है वो अपने एनुअल माइग्रेशन में फॉलो करता है, उसको फ्लाईवेज कहते हैं। टाइप्स ऑफ नेविगेशन, नेविगेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रूट बेस्ड नेविगेशन और एक होती है लोकेशन बेस्ड नेविगेशन। सबसे पहले रूट बेस्ड नेविगेशन, जिसमें ये रूट बेस्ड नेविगेशन, ये रही रूट बेस्ड नेविगेशन, जिसमें वो तमाम रास्ते में आने वाली ज़मीनी निशानियों को याद रखते हैं जो उनको दिखाई देती हैं आंखों से, या विजुअल जो है वो उनको सुनाई देती है कानों से। उनके रास्ते के दरमियान जो भी रिमार्केबल या हाईलाइटेड चीज़ें आएंगी ना, जैसा कि पहाड़ वगैरह या जंगल वगैरह, वो उनको जहन नशीन कर लेते हैं और वो उसी के थ्रू जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, और फिर वहाँ से सेम उन्हीं रास्तों के थ्रू जो है वो वापस घर आते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो कि उनको कैसे पता चलेगा कि हमने ये जाना कहाँ है। तो जो उनके सबसे पहले वो उनको कैसे पता चला था कि हमने यहाँ जाना है, और जो उनके ऑनर थे ना, जो उन्होंने जिन्होंने कबूतर पाले हुए थे, वो उनको ट्रेन इस तरह करते हैं कि वो एक दफ़ा जो है वो उनको खुद उस जगह पर लेकर जाते हैं, खुद वो उनको वो जगह दिखाते हैं। जब वो एक बार उस रास्ते को देख लेते हैं, उस रास्ते से एक बार गुजर जाते हैं, तो रास्ते में मौजूद तमाम जो हाईलाइटेड चीज़ें जैसा कि पहाड़ या कोई फैक्ट्री है वहाँ से आने वाला शोर या फिर जंगल वगैरह, वो वहाँ पर उन चीज़ों को याद कर लेते हैं। और जब दोबारा उसके ऑनर ने उसको वहाँ भेजना होता है उसी मंजिल तक, वो जस्ट उसको जो है वो लेटर या कुछ भी जो है उसको पकड़ा देता है, और फिर वो सेम उसी रास्ते को फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद आती है लोकेशन बेस्ड नेविगेशन। रूट बेस्ड में बस यही चीज़ है कि जो रास्ते में आने वाली चीज़ें हैं उनको उन्होंने ज़हन नशीन करना है, जबकि जो है लोकेशन बेस्ड नेविगेशन, हमने ये बात बड़ी अच्छी तरह पढ़ी है कि हमारी जो ज़मीन है वो बज़ाते खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और ये भी हमें मालूम है कि इसके दो पोल होते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पुराने ज़माने में जो बहरी जहाज़ जब समुद्र में जाते थे तो वो भी कंपास वगैरह जो है वो यूज़ करते थे डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। अब जो ये लोकेशन बेस्ड नेविगेशन है इसमें सन कंपास भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है और सूरज ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है। तो सन की मखसूस पोजीशन को बर्ड्स जो है वो अच्छे तरीके से देख लेते हैं। बहुत बार ये बात भी की गई थी कि बर्ड्स के जो लेंसेज होते हैं, आई लेंसेज, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में इस तरह के फोटो रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो यूवी रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। तो इस तरह वो सूरज की समत को और पोजीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह सन की जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, सन की जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होने वाली जो मूवमेंट है, उससे भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बर्ड्स ने किस तरफ मूव करना है। इसके अलावा ये जो पिक आप देख रहे हैं इसमें बताया गया है कि बर्ड्स मुख्तलिफ तरीक़ों से नेविगेशन करते हैं, जैसा कि मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ सन, जिसे हमने सन कंपास का नाम दिया। इसके अलावा अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल, यानी कि मैग्नेट जो है वो अर्थ मैग्नेट के लिहाज से रात रात के वक्त सितारों के डायरेक्शन वगैरह को देखकर। अच्छा जी, अब ना इसकी एक लेबॉर्ट्री में भी रिसर्च की गई थी। तो अब जैसा कि हमें मालूम है कि हम सूरज और चांद सितारों को अपनी मर्जी से तो कंट्रोल नहीं ना कर सकते, इसलिए बर्ड्स की नेविगेशन को रिसर्च करने के लिए एक आर्टिफिशियल गैलेक्सी या फिर कह लें कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट तैयार किया गया, जिसको प्लानिटेरियम का नाम दिया जाता है। ये एक ऐसा आला है, या फिर एक ऐसा इसमें इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि इसमें आर्टिफिशियल तरीके से सूरज चांद वगैरह को जो है वो बनाया जाता है। इन्होंने इसमें जो है वो बर्ड्स को रखा और देखा कि जो है वो बर्ड्स सूरज और चांद के लिहाज से किस तरह नेविगेट करते हैं।
इसके अलावा एक और तरीका भी हमने पढ़ा था शायद पाक स्टडी में कि शुमाली कुतबी सितारा, या जिसे हम दुब अकबर कहते हैं, उसके जरिए जो हमने कहा था कि जो 7 सितारों का झुरमुट होता है, उसकी मदद से भी ये नेविगेशन करते हैं। अब इसके अलावा अब इसके अलावा ये पिक देखें, जिसे जैसे जैसे सूरज ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, तो उस जैसे जैसे सूरज जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसी तरह ये अपनी सुन्नत को तब्दील करता है। मसलन एक बर्ड को सिंपली अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है तो वो सूरज के डायरेक्शन को फॉलो करेगा। तो इसमें एक ये भी कि इसके अलावा एक और लैब रिसर्च की गई थी कि अगर हम बर्ड्स को एक ऐसी लैब में रखें जहां बाहर से सूरज की रोशनी ना आ रही हो, और हम उस लैब में एक अपना आर्टिफिशियल सन क्रिएट करें, तो इन बर्ड्स को लैब से जब बाहर निकाला जाएगा, ओरिजिनल सन को दिखाया जाएगा, तो इनकी ओरिएंटेशन जो है वो खराब हो चुकी होगी, क्योंकि इनके ब्रेन में पीनियल या पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं जो जस्ट हमारे सन की यूवी रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह कुछ पिजन्स के सर पर अगर हम मैग्नेट को उल्टा बांध दें, तो वो बर्ड्स जो हैं वो उन बर्ड्स की जो इंटरनल डिटेक्शन है वो जो मैग्नेट है उन बर्ड्स की इंटरनल डिटेक्शन को ख़राब कर देता है। वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जो है फिर वो बाहर से सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और लास्ट में ये कि जब पिजन्स वगैरह की डाइसेक्शन की गई थी, तो वो शायद ये समझते थे कि इनके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो इनको नेविगेट करने में या रास्ता मालूम करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब इनकी डाइसेक्शन की गई तो इनको पता चला कि इनके अंदर तो कोई खास ऐसे ऐसे ऑर्गन मौजूद नहीं होता, लेकिन